ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। यहाँ पर भगवान उत्तर दे रहे हैं कि मन का स्वभाव ही है इंद्रियों के विषय में प्रवेश करना। बहुत अच्छा विषय हमारे लिए। और उसी प्रकार से जो इंद्रियों के विषय हैं वो मन में प्रवेश करेंगे ही। सबकी समस्या है, सब मानते हैं इस बात को कि सबके मन में आसक्ति है। आप कितना भी हटाओ वो मन इंद्रियों में जाता है, विषयों में, विषय इंद्रियों में घुसते हैं अपने। दोनों मिलके मन और इंद्रिय के विषय ये आत्मा को ढक लेते हैं पूरा। हालांकि आत्मा मेरा ही हिस्सा है और आत्मा इसलिए से पूरा भ्रमित हो जाती है। तो इसका इलाज क्या है, ये क्वेश्चन है। क्योंकि इतने बड़े बड़े योगी पुरुष 100 ऋषि मुनि पानी में जाके अंदर, ताकि संसार कहीं ना रहे, वहां पे जाके ध्यान कर रहे थे। और इतने सालों के बाद, हजारों सालों के बाद वो वहां से निकल के चलते हैं। वो उनको स्त्री की तलाश है कि मुझे स्त्री चाहिए, अब मैं विवाह करूंगा। समाधि में बैठे पानी के अंदर। नहीं, विश्वामित्र 60,000 साल बैठे रहे। 60,000 साल तक मन को कोई रोक सकता है? 60,000 साल तक तपस्या में बैठा है। कोई सोचेगा मेरा मन तो बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल फ्री हो गया। जो जैसे सोचता है समझो माया में पक्का, बिल्कुल एकदम शुद्ध भक्त भगवान का। झूठ बोल रहा है। मन इंद्रियों में के विषयों में रहता है, उसकी जगह ही वो रहने की, और कहीं वो रह ही नहीं सकता। और ये क्यों है? क्योंकि उसने सदियों से इंद्रिय तृप्ति की है, वही रहता वो। और जो विषय हैं, मतलब भौतिक विषय समझ रहे हो, रूप है, स्त्री है, धन है, मैं, मेरा, सम्मान है, इन चीजों में मन अपने आप ही रहता है। सबको पता है हमारा मन कहाँ रहता है, और कथा में रहते हुए भी नहीं रहता है। भौतिक उद्देश्य, भौतिक जो वस्तुएं हैं वो प्रोमिनेंटली मन में ही रहती हैं। भगवान कह रहे हैं बात को। मतलब ये बात समझना भी एक रियलाइज व्यक्ति बोल सकता है कि भाई मन तो इंद्रियों में रहता है, इंद्रियों के विषय मन में रहते हैं। मन तो इंद्रियों के विषयों में रहता है। इंद्रियों के विषय समझ रहे हैं ना आप? स्पर्श का सुख है, नाक का परफ्यूम में मन है, ब्यूटी पार्लर में मन है, कान फिल्मों में है, गानों में है। नहीं, कहाँ है मन? और क्या आंख रूप में है, सुंदर सुंदर दृश्यों में है। लोग कहाँ कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए, कितना पैसा खर्च करते हैं, वर्ल्ड टूर मनाते हैं, दिन रात गधे की तरह काम करते हैं। तो मन कहाँ है? मन नाक के सुगंध में है, जीव के स्वाद में है, स्पर्श इंद्रिय के सुख में है। तो ये बात कौन कह सकता है? भगवान कह रहे हैं ये बात कौन कह सकता है? ये कोई बुद्धिमान व्यक्ति कह सकता है। जो नकली जो लोग हैं, गुरु, वो नहीं कहते ऐसे। नहीं नहीं, मैं तो मुक्त हूँ, मुक्त हो जाएगा। ये कह रहे हैं भगवान, जो व्यक्ति मुझे प्राप्त किया, कर लिया जिसने, वो जस्ट अचीव्ड मी, ये समझ के कि वो मुझसे भिन्न नहीं है, वो ये महसूस करता है कि मन तो इंद्रियों के विषयों में रहता है, क्योंकि उसने अनंत जन्मों से इंद्रिय भोग किया है, और जो विषय हैं वो मन में रहते हैं। ऐसा समझ के, हैविंग अंडरस्टूड बाय माय ट्रांसेंडेंटल नेचर, मेरे ऐसे दिव्य स्वभाव को समझ के
वो मन को और उनके विषयों को छोड़ देता है। समझ रहे हैं आप कैसे मतलब है? मतलब आप मन को इंद्रियों के विषयों से दूर नहीं कर सकते, कोई माइकल लाल दूर नहीं कर सकता। वो तो वही रहते हैं आपस में। कोई मैं हटा दूंगा, मैं हटा दूंगा ध्यान करके। विश्वामित्र कह रहे मैं हटा दूंगा, सौबरी मुनि कह रहे मैं हटा दूंगा पानी में जाके। कोई नहीं हटा पाएगा। आपको समझना पड़ेगा, वो तो वहीं रहते हैं, मेरे को कोई मतलब नहीं है इससे, मैं मन नहीं हूँ। जाने दे इसको, जा रहा है तो गधा है। ये बता रही, ये बात समझाने के लिए ये सब चल रहा चैप्टर। आपको समझना होगा मन का काम तो यही है, वो वहीं रहने वाला है, वहीं जाने वाला है, उसकी जगह भी वही है। और कोई सुअर की जगह वही है, सुअर है मन। उसको आप ये गुगा कीड़ा है ना, वो मल का जो कीड़ा है वो उसमें रहने वाला है, उसको वहां से नहीं हटा सकते आप, कोई नहीं हटा सकता उसको। तो मन को वहीं रहेगा वो। आप सोचो मैं मन नहीं हूँ, इसकी तो आदत है, ऐसे ही करेगा। मन की बात मत सुनो बस, ये सुना रहे भगवान। वो छोड़ देता है, इग्नोर करता है, छोड़ दो इसका यार, ये मानेगा नहीं। अरे छोड़ देना, नहीं मानेगा, ये बहुत बेवकूफ आदमी है, बहुत बदतमीज है यार। अरे छोड़ दे इसे, ये नहीं मानेगा यार। अरे हमने बहुत कोशिश कर ली है भैया, क्या क्या कर लिया इसके लिए, मैं नहीं मानने वाला, बहुत बदमाश है। क्यों टाइम खराब कर रहा है अपना उसके ऊपर, ये मानेगा ही नहीं। उसको इग्नोर कर दो, भाई तू कर ले यार, तू जा, जो तू तेरा जो मन कर रहा कर भाई, हमें अपना काम करने दे। आप अलग हो जाओ, आप आत्मा हो, आप मन नहीं हो। एक्चुअली हम ये मान के बैठे हैं कि मैं मन हूँ, ये समस्या। वो कह रहे हैं वो छोड़ देता है, वो मन को छोड़ दो यार, आप अलग हो जाओ ना। ऐसे तो कहते छोड़ दे इसको यार, अलग हो जाए, ऐसे ऐसे ही है, बदमाश है ये, तो मानेगा नहीं है। ये वहीं जाएगा, कितना रोको, जितना रोको और ज्यादा जाएगा ये। ज्यादा करोगे ना और ज्यादा तंग करेगा आपको। बंदर को ज्यादा वो करोगे ना आप, वो ज्यादा ज्यादा करेगा, बंदर है ना वो। तो उसको छोड़ना, छोड़ उसको, उसकी तरफ ध्यान मत दो, वो जाना जा रहा है। मतलब आप ये सोचो मैं मन नहीं हूँ और इसका काम है, आप अपना आप अलग हो जाओ उससे। यही बात चल रही है बस इसमें, इस चैप्टर में। और कोई तरीका नहीं है। कोई सोचे मन को, प्रभु मेरा मन बहुत तंग कर रहा है, प्रभु जी मन कर रहा है, मन ये हो रहा है, वो तो जाएगा ही। आप मन थोड़ी हो। फिर वो जब आप भगवान की सेवा में लगाओगे अपने आप को, नहीं, जब मैं भगवान से, जब मैं समझ जाऊंगा मैं मन नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ, इसकी आदत है और मुझे भक्ति करनी है भगवान की, तो फिर जब आप लगोगे और मन पे ज्यादा, मन से ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए मन से, तो फिर क्या है, मन को हायर टेस्ट मिलेगा, फिर वो असली जगह पे आ जाएगा, वहां से वैसे रुकेगा नहीं आपके रोकने से। मतलब मन को, पॉइंट ये है कि मन ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, उसके पीछे मत जाओ और बुद्धि से समझो। वहां पे ये बात आ रही है, इस चैप्टर में आ जाएगी। बुद्धि से ये समझो कि मैं कौन हूँ, मन कौन है। मन मुझसे अलग है, मैं भगवान का भक्त हूँ, मुझे ये काम करना है, ये बदमाश है, इसका काम है, ये जाएगा ही जाएगा, वो भोगों में जाएगा, रूप में जाएगा, धन में जाएगा, गधे की तरह काम करेगा, ताकि क्योंकि मन, मन ही अपने आप को भोगता, मन सोच रहा है कि मैं करता हूँ। अहंकार मन के अंदर ही है, मन बैठा मैं भोग रहा हूँ, मैं स्वाद ले रहा हूँ। जैसे आप इससे अलग हो जाएंगे तो आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं उसका, नींद का, तीन अवस्थाओं का, जागृत की, स्वप्न और सुषुप्ति। नहीं, जागृत में क्या है, जागृत में हम सब कुछ कर रहे होते हैं, संसार रहता सारा, कुछ कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, संसार दिखाई दे रहा है। सपने में क्या है, संसार खत्म हो जाता है, मतलब एक्टिव बॉडी है, संसार कुछ भी नहीं है, मन चल रहा है, खाली मन देखे जा रहा है, कुछ स्वप्न ले रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। तो संसार खत्म हो गया उस समय, मन का संसार चल रहा है टोटली। और सुसुप्ति में क्या, वो भी खत्म हो जाता है, सुसुप्ति में सपना भी नहीं आ रहा है। तो तीनों अवस्था में आप अलग हैं। मतलब आत्मा, आत्मा देख रही है ना, जागृत अवस्था में ये हो रहा है, स्वप्न में ये हो रहा है, मन ऐसे कर रहा है, मन भी काम नहीं कर रहा है, बहुत गहरी नींद में। तो ये बात समझा रहे हैं खाली वो, अगर आप समझ जाएं कि आज की डेट में कि मैं मन नहीं हूँ, इंद्रियों के विषयों से मेरा कोई मतलब नहीं है। और इंद्रियों को, मन को बहुत स्वाद आता है इंद्रियों के विषयों में,
और हम सोचते हो मेरे को स्वाद आ रहा है। ये समस्या है सारी। एक दृष्टिकोण से तो समझना पड़ेगा, बहुत थोड़ा टिपिकल है ये। आप कहोगे स्वाद तो आत्मा ही लेती है, अब इस पे मत जाओ आप, ये खाली इतना ही समझना चाहिए। एक दृष्टिकोण से सही है, मन में ही अहंकार है, वो भोग रहा है, स्वाद ले रहा है। और मन की आदत भी है कि बहुत अच्छी बात है समझने की, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर आप कोई चीज बार बार करना शुरू कर दो, उसी का स्वाद लेना चाहता है मन। वो इतनी स्वादिष्ट है नहीं चीज, लेकिन आप बार बार ले रहे हो उसको, ले रहे हो ले रहे हो ले रहे हो, तो स्वाद है। जैसे कोई शुरू में दारू पीता है, शराब पीता है, वो उसे पी नहीं जाती है, लेकिन बार बार पीता है, वो बाद में उसको टेस्ट लेना जाता है। तो मन को ना आदत पड़ जाती है, बार बार कोई काम करने से, ध्यान करने से, सोचने से उसका मन उसका आसक्त हो जाता है उससे, मन की आदत है। अगर कोई भी काम बार बार करोगे तो मन उसमें स्वाद लेने लग जाएगा अपने आप ही, गंदी चीज में भी। अगर आप मल खाने लग जाओ, सपोज किस तरह से आपको मल खा नहीं सकते आप, लेकिन आप खाने लग जाओ, चलो कैसे खा लेते हैं, तो आपको मल में आसक्त हो जाओगे। ऐसे ही इनको आदि बनाया गया है, सुअरों को, सबको। सिगरेट पीने वाले कोई पीता नहीं, पीता, खांसी आती है, अच्छी भी नहीं लगती है, लेकिन बार बार खाते 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 आदत पड़ जाती है सबको। इंडिया में पहले कोई चाय वगैरह नहीं पीता था, इंडिया में जो थी नहीं चीजें, लेकिन लोगों को आदत पड़ चुकी है। तो ये सारी आदतें हैं बस, मतलब आपको ये बात समझो, आपको मल खाने की आदत पड़ सकती है। आपको रोज इतना टेस्ट लगता है, हम तो खाते हैं, कभी कभी खा लेते हैं टेस्ट के लिए, प्याज लहसुन खाते हैं टेस्ट के लिए। और कुछ कोई मुझे बोल रहा था, पता नहीं, हाँ, कि हम कभी कभी डाल लेते हैं थोड़ा टेस्ट के लिए। तो वो वो हमें तो बदबू आती है उसमें से, मतलब कहीं पे बहुत प्याज लहसुन बहुत गंदी बदबू आती है, तो आपको कैसे नहीं आती, आपको टेस्ट लग रहा हो। तो मल के समान ही वो आदत पड़ गई है, खा खा के वो आदत पड़ जाती है। तो हमें लग रहा है प्रभु इतना टेस्ट है, मैं नहीं छोड़ सकता इसको। जैसे स्पर्श का सुख है, वो कुछ है नहीं उसमें, लेकिन आदत पड़ गया उसको, उसको बहुत वो मान रहा है, बहुत सुख है इसमें। ये मन का स्वभाव है। कोई भी काम करोगे आप, गंदे से गंदा हो, बाद में आपको सही लगने लगेगा, और बार बार सोचोगे, उसमें आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा, गंदे से गंदे काम में नहीं। तो यहाँ भगवान यही बात कहना चाह रहे थे, बस भगवान का मैसेज ये है कि आप अपने आप को उसको इग्नोर कर दो, उससे उसके साथ मतलब हो, उसको ज्यादा चेष्टा मत करो। और दूसरा क्या करो, आप भगवान की सेवा में लग जाओ। क्योंकि ऐसे कब तक इग्नोर करोगे आप, तो आप जब भगवान की सेवा में लगोगे तो मन तो आपसे जुड़ा ही है, तो मन को भी मिल रहा है वो टेस्ट भगवान की सेवा में लगने से, तो मन को इधर से हायर टेस्ट मिलता जाएगा मिलता जाएगा। अब मन की तो आदत है ना, कुछ भी मिलता है उसमें टेस्ट लेना जाता है वो, और ये तो असली वाला टेस्ट है, आत्मा का टेस्ट है, तो फिर वो इसको छोड़ देगा। तो इसका एक ही तरीका है कि हरिनाम लो लगातार। आपको भी तो मन को आदत पड़ी है भगवान में जाने की, लेकिन लेते रहो लेते रहो लेते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। और बार बार सुनेगा, ध्यान जाएगा, करेगा करेगा, वो असली चीज को पकड़ लेगा वो। फिर उसको इतना टेस्ट आ जाएगा इसमें, उसको लोअर टेस्ट लगेगा, वो तो लोअर ही है, वो तो नकली उसने अपनाया है, ये तो असली छोड़ा है उसने, नहीं। तो ये सारा पॉइंट है, हरि नाम करने से होगा ये। इसमें बहुत ही चैप्टर पढ़ सकते हो आप, 13वां चैप्टर है, 26वां 25 श्लोक पढ़ रहा हूँ मैं अभी, 26वां है ना ये पूरा चैप्टर पढ़ लो, उसमें 42 श्लोक हैं, और आपको बहुत इससे राहत मिलेगी, तुरंत राहत वाला चैप्टर है एकदम। इग्नोर करने से तुरंत प्रॉब्लम है, छोड़ दो ना उसको। अब ये परेशान हो, मेरा मन बहुत जा रहा है प्रभु, बहुत जा रहा है, मेरा बहुत शराब पीने को मन कर रहा है प्रभु, बहुत बीड़ी पीने को मन कर रहा है, प्रभु बहुत जोर से कर रहा है, पी पी लेता हूँ। उसको रोक नहीं सकते आप, उसको इग्नोर कर दो, एक करता ही रहेगा, और मान के बैठ जाओ करेगा ये, ध्यान मत दो, आप रुक जाओगे। और तुरंत उस समय माला उठाओ, हरे कृष्ण ग्रंथ पढ़ ले जाओ। आई थिंक बेस्ट है, आप भागवतम उठा के बैठ जाओ, वो भूल जाएगा मन, उसको बीड़ी को भूल जाएगा वो। ऐसे करके धीरे धीरे आप स्ट्रांग हो जाओगे। जिसकी भी जो बुरी आदत है, उसको यही छोड़ने का तरीका है। वो मत सोचो मेरा मन ऐसे क्यों हो रहा है, बहुत मेरे मन की प्रॉब्लम है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मुझे पीना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, वो तो करता ही रहेगा। और दूसरा,
एक बार बीड़ी पियोगे ना, और ज्यादा मन करेगा अगली बार। ये ऐसे नहीं है कि छोड़ देता है, उसको और ज्यादा मन करता है फिर, क्योंकि वो करने से संस्कार पड़ते हैं ना। मैंने बताया था, सोचने से, करने से और टेस्ट लेने से किसी चीज का संस्कार बहुत गहरे पड़ जाते हैं अंदर संस्कार। और संस्कार गहरे पड़ जाते हैं तो उससे हमारा स्वभाव बन जाता है, संस्कार वृत्ति बन जाती है बार बार करने की। तो ये सोचते ना मुझे एक बार कर लेंगे हम लोग तो फिर छुट्टी हो जाएगी, प्रभु जी नहीं, संस्कार गहरा पड़ जाएगा। ये छूटेगा खाली छोड़ने से। उसको मत करो जब बहुत मन करे ना खुजाने को, प्रभु जी बहुत खुजली हो रही है, एक बार खुजाने दो। अरे बस उसी समय सहन करना है, खुजली को सहन कर लो, ठीक हो जाएगा। जब वो ठीक होती है ना वो फोड़ा, तो बहुत खुजाने को मन करता है, उसका मतलब है कि दोबारा एक फोड़ने को मन कर रहा है, दोबारा फोड़ा हो जाएगा आपको दोबारा। उस समय रोक लेना अपने, भाई खुजाना नहीं है इसको, बस डॉक्टर बोले खुजाना मत लेना, जहर पड़ जाएगा इसमें, खुजाना नहीं है उसको। अगर उस समय रोक लेना खुजाने से, ठीक हो जाएगा वो रोग। तो बहुत खुजली उठती है हमारी, कभी समोसा खाने की, कभी गोलगप्पे खाने की, कभी बीड़ी सिगरेट शराब स्पर्श का सुख, खुजाना नहीं है उसको। उस समय भगवान की भक्ति में लग जाओ, कथा ग्रंथ उठा के बैठ जाओ। इसलिए ग्रंथ दिए, ग्रंथ ही ग्रंथियों काटते हैं, ग्रंथ में तुरंत मन लग जाता है। हरे कृष्णा महामंत्र में तुरंत मन नहीं लगता, लेकिन ग्रंथ में तुरंत मन लग जाता है। अगर आप अच्छी स्टोरी सुनो तो ये सारे पुराण इसलिए दिए हैं। उसमें थोड़ा ग्रंथ पढ़िए, तो हरे कृष्णा महामंत्र उठा लीजिए, जोर जोर से जपिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको बोलो थोड़ी देर रुक जा, अभी आ रहा हूँ, अभी माला करके आऊंगा, वो भूल जाएगा। जाना में उसका झूठा बहका दो, बच्चों को बहकाते ना ऐसे करेंगे, जाएंगे मार्केट, तो भूल जाएगा बाद में बच्चा, फिर दूसरे काम में लग जाता है वो। बिल्कुल मन बच्चे जैसा है। आप देख लो बच्चों को थोड़ा सा, वो बोले मेरे को अभी चाहिए अभी चाहिए, अच्छा ये देखो ये देखो ये देखो ये क्या है, ये क्या देखो देखो, तो भूल जाता है पहली बात। मन का ऐसी स्वभाव है, उस समय तो उसको लगेगा अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए, फिर मन दूसरी पकड़ लेगा। तो मन क्या होता है, जिसको छोड़ता है उसको पकड़ता है, फिर उसको छोड़ता है उसको पकड़ता है, बार बार फेंक देता है फिर पकड़ लेता है, वो कभी तृप्त नहीं होता है। इसलिए इसको इग्नोर ही करना अच्छा है, बच्चों को इग्नोर करो।